सावधान हो जाएं फिर। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना पाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। ये जो मंगलाचरण हम बोलते हैं बाद में, हम लोगों को जिज्ञासा होगी कहाँ का है, तो ये जो दादा डॉक्टर हुकुमचंद जी भारी साहब ने तत्वार्थ सूत्र की टीका लिखी है तत्वार्थ मणि प्रदीप नाम से, उसमें ये जो मंगलाचरण का अनुवाद उन्होंने किया है, ये वही पद्यानुवाद है। हम रोज क्लास में जब तत्वार्थ सूत्र की क्लास चलती है तो हम यही बोलते हैं, इसलिए वो अगर आप लोगों को जिज्ञासा मेरे हिसाब से कुछ लोगों को थी, इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया, या आप लोगों को देखना हो तो वहाँ पर वो है। हमारी बात यहाँ चल रही थी, फास्ट में हमने एक बार ले लिया था, थोड़ा सा नामकरण के संबंध में फिर से देखते हैं कि योग वक्रता और विसंवाद की प्रवृत्ति। योगों की वक्रता, मन वचन काय की विरूपता, मन वचन काय की विरूपता और विसंवाद की प्रवृत्ति, ये सामान्य रूप से अशुभ नाम कर्म के आश्रय के कारण कहे। ये नाम कर्म के 93 वेदों में कौन सी प्रकृतियां शुभ हैं, कौन सी प्रकृतियां अशुभ हैं, ये आप लोगों ने स्वाध्याय जी लोगों ने पढ़ा होगा कि पुण्य पाप में इसका विभाजन करते हैं। 100 प्रकृतियां पाप रूप हैं और 68 प्रकृतियां पूरे 148 में से वो पुण्य रूप जाती हैं। घातिया कर्म तो सारे पाप रूप ही हैं, अघातिया में ही पुण्य पाप का भेद पड़ता है और उसमें विशेष रूप से नाम कर्म की प्रकृतियां हैं। तो नाम कर्म का मुख्य रूप से काम क्या है? शरीर की रचना करना। ये शरीर मिलता ही क्यों है हमें? शरीर की रचना नाम कर्म के उदय से होती है, लेकिन आखिर इस शरीर की जड़ क्या है? शरीर मिलता क्यों है हमें? शरीर कैसा मिलेगा वो नाम कर्म डिसाइड करता है, और वो नाम कर्म डिसाइड करता है मतलब हमारे पिछले परिणाम वो डिसाइड करते हैं हमें कैसा शरीर मिलेगा। लेकिन शरीर मिल ही क्यों रहा है? आत्मानुशासन में गुणभद्राचार्य ने लिखा कि ये देह से नेह, इस शरीर के प्रति हमें मोह है ना, ये देह से नेह, ये नवीन देह धारण करने का बीज है। ये हमें शरीर से जो मोह है, तो शरीर से मोह है तो फिर शरीर मिलता है। शरीर से मोह हमारे देह जीव को एक गिने, निरंतर शरीर को ही मैं सुखी दुखी, मैं रंग राव, मैं गोरा काला मोटा पतला, इस शरीर को ही मैं मान रखा है। जरा सा एक कांटा चुभ जाए, सुई चुभ जाए मेरे, मतलब कुछ कहीं तो ऐसा होता है अपनी, यानी अपनी बीमारी से भी अपनी महानता बताना चाहते हैं हम। बच्चे होते हैं ना, मेरा बेटा है छोटा, अभी छोटा मतलब 11-12 साल का है, तो जरा सी कहीं लग जाती, जरा सी मम्मी पट्टी बांध दो क्यों सबको दिखेगा कि मेरे लग गई, ये मेरे लग गई, ऐसा दिखाना चाहते हैं। वो तो बच्चों की प्रवृत्ति, हमारी भी ऐसी है, हम भी इसी तरह से करते हैं। ये जो शरीर से हमें मोह है, ये मैं हूँ, ये जो शरीर में ममत्व बुद्धि है, ये हमारे नवीन देह धारण करने का ये भव बीज, ये देह धारण करने का ये हमारा बीज है। तो असली कारण तो ये है। अब वो शरीर कैसा मिलेगा? लंबा मिलेगा, ठिगना मिलेगा, गोरा मिलेगा, काला मिलेगा, जैसे हमारे परिणाम होंगे
गोरा मतलब उज्जवल, उज्जवल परिणाम होंगे तो ये शरीर का वर्ण नाम कर्म होता है। एक वर्ण नाम कर्म का क्या काम है कि हमारे शरीर का रंग डिसाइड होता है। 5 प्रकार के वर्ण हैं, हमारे तीर्थंकर 5 वर्ण के थे। तो ये शरीर का वर्ण से वास्तव में उनका कृष्ण वर्ण भी था, लेकिन वर्ण से कोई संबंध नहीं है। वर्ण जो प्रकृतियां हैं, ये स्पर्श रस गंध वर्ण की जो प्रकृतियां हैं 20 भेद हैं। स्पर्श के 8, रस के 5, गंध के 2 और वर्ण के 5, ये 20 पर्याय हैं स्पर्श रस गंध वर्ण की। ये शुभ में जाती हैं, यानी शुभ होती हैं या अशुभ होती हैं? आयुषी ख्याल में, शुभ में जाएंगी या अशुभ में जाएंगी? ये 20 प्रकृतियां ये शुभ में भी हैं और अशुभ में भी हैं। काला रंग अच्छा होता है कि खराब होता है? बताइए बच्चों में से, काला रंग अच्छा होता है कि खराब होता है? खराब होता है, खराब होता है। तो फिर गोरा अच्छा होता है? अब बाल गोरे कर दें आपके। काला रंग अच्छा होता है या खराब होता है? काला रंग खराब होता है। अभी यहाँ काला रंग आ जाए तो खराब लगता है, और यहाँ गोरा रंग आ जाए तो। इसलिए रंग कोई अच्छा या बुरा, ये दोनों में है। ये 20 जो प्रकृतियां हैं ये पुण्य में भी हैं। ये हमने देखा ना कल परसों जीव विपाकी, मतलब ये हम फील कैसा कर रहे हैं वेदनीय कर्म के संबंध में, उसे जीव विपाकी बोलते हैं। जीव पर जिसका असर आए, ये तो पुद्गल विपाकी है। लेकिन हमें क्या लग रहा है, कभी काला अच्छा लगता है, कभी गोरा अच्छा लगता है, कभी मीठा अच्छा लगता है, कभी नमकीन अच्छा लगता है, कभी खट्टा अच्छा लगता है। किसी को मीठा अच्छा लगता है, किसी को खट्टा अच्छा लगता है। मतलब आप देखिए साउथ में जाएंगे तो जो जितना काला होगा उसको उतना ही अच्छा माना जाता है। वहाँ ब्लैक होते हैं ना हमारे यहाँ तो काले रंग को, यानी फेस पे काला रंग हम अच्छा नहीं मानते, लेकिन वहाँ काला, वहाँ लड़का लड़की देखेंगे तो और काला होना चाहिए। इस तरह की वहाँ की टेंडेंसी है। तो वास्तव में ये इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, इसका कोई वो नहीं है ये अच्छा है कि बुराई, तो हमको साफ साफ दिख रहा है ना यहीं पे ही। तो ये जो प्रकृतियां हैं, ये मतलब ये जो बंद हो रहे हैं, ये कैसे हो रहे हैं कि हमारे परिणाम जैसे हो रहे हैं वैसे ही हमको वो अच्छे लगते हैं। देखिए बाल सफेद होते हैं, एक और आपको बात बताती हूँ, बाल सफेद होते हैं, ज्ञानी के होते हैं कि अज्ञानी के होते हैं? अभी बाल कम होने की बात चल रही थी, अभी बाल सफेद होने की बात। ज्ञानी के भी होते हैं, ऐसा थोड़ा ना जो ज्ञानी हो जाएगा उसके बाल सफेद नहीं होंगे। ज्ञानी के भी होते हैं, अज्ञानी के भी होते हैं। तो वहां आत्मानुशासन में गुणभद्राचार्य ने लिखा कि ज्ञानी के बाल क्यों सफेद होते हैं और अज्ञानी के बाल क्यों सफेद होते हैं। ज्ञानी के हृदय उज्जवल हो गया है, तो ज्ञानी के हृदय की उज्जवलता उसके बालों में आ गई, इसलिए उसके बाल सफेद हो गए, ऐसा लिखा। तो फिर अज्ञानी के क्या हुआ कि अज्ञानी के जो वो थी ना हृदय की बालों की जो कलुषता थी, अज्ञानी के बालों की कलुषता उसके हृदय में चली गई, इसलिए वो हृदय काला हो गया और बाल सफेद हो गए। अज्ञानी के भी सफेद है। और बात यहीं से है कि वो मन वचन काया की जो विरूपता है, वक्रता है, उसका संबंध, उसके हिसाब से हमारे कर्मों का आश्रय होता है, वो कर्म आगे हमारे को फल देते हैं। एक बात मैंने कल भी आपसे कही थी कि वृद्धावस्था में जाते जाते ये सारी चेहरे की चमक ये डाउन क्यों हो जाती है। ये सारे जो युवावस्था में, बचपन में जो चेहरे पे चमक रहती है, जो ग्लो होता है, वो सब खत्म क्यों हो जाता है कि जैसे जैसे कषायें बढ़ती है, मन वचन काया की विरूपता, वक्रता और विसंवाद की प्रवृत्ति बढ़ती है बचपन में, क्योंकि कम होती है। बच्चे के लिए कहते हैं ना, बच्चे सरल होते हैं, कपट नहीं रखते मन में, जो होता है सब बोल देते हैं। तो वो बचपन में सरल परिणति रहती है, तो वो तब तक वहाँ वो नाम कर्म का उदय उस टाइप से चलता है। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वो वक्रताएं बढ़ती जाती हैं, तो इस तरह का कर्म का आश्रय होता रहता है कि वो वृद्धावस्था तक आते आते सारे चेहरे की जो चमक है वो खत्म हो जाती है। लेकिन जो महापुरुष होते हैं, या समझ लीजिए जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, जो अपने मन वचन काया पे कंट्रोल रखते हैं,
जो समता भाव रखते हैं, उनकी वृद्धावस्था आने पर भी चेहरे की चमक, गुरुदेव को देखते हैं हम, ये मतलब 90 की आप लोगों में से बहुत लोगों ने तो देखा भी होगा, हमें तो वो सौभाग्य नहीं मिला गुरुदेव के साक्षात दर्शन करने का, लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ साक्षी होंगे कि 90 की एज में भी हम तो फोटो देख के ही पता लगा लेते हैं कि जो उनके चेहरे पे चमक रही, यानी अंदर के परिणामों की हम दीदी के लिए भी कह सकते हैं भाई मतलब जो भी है सब, कि अंदर के परिणामों की जो निर्मलता है वो, क्योंकि वो कर्मों के आसर उसी टाइप के होते हैं, तो वो बाहर में आते ही हैं। तो ये नाम कर्म का संबंध हमारे परिणामों से ही है। जैसे हम परिणाम करेंगे उस टाइप से हमारे नाम कर्म शरीर की रचना के संबंध में होगा। ये नाम कर्म के वेदों में थोड़ा सा मैंने आपको जाति के संबंध में बताया था दोपहर में, 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय ये जो जातियां हैं, और उसमें 5 स्थावर, 5वें स्थावर का बंध मुख्य रूप से, ये सब कारण कहे हैं, ये मुख्य रूप से कहे हैं। जो बात अपनी दोपहर में हुई थी कि उस समय वो उस टाइप का बंध होना है, ऐसे हमारे परिणाम हुए तो उस समय उस टाइप के परिणामों में वो स्थिति अनुभाव ज्यादा पड़ जाता है। तो जैसे जैसी प्रवृत्ति हमारी होती है उस टाइप से वो कर्म का आश्रय होता है। तो पृथ्वी का एक की, जल का एक की बात बताई थी मैंने आपको, अग्नि का एक की, वायु का एक की रह गई थी। ये वायु का एक का बंध कैसे परिणामों से होता है? हवा क्या होती है? चलती रहती है, घूमती फिरती रहती है, तो ज्यादा जो इधर उधर भटकना मतलब टिकना नहीं एक जगह, निरंतर इधर उधर फिरना, डोलते रहना, घूमते रहना, ये जो प्रवृत्ति है, स्थिर नहीं रहना, उससे ऐसा जो परिणाम है वो वायु का एक के आश्रय का कारण है। तो ये कुछ परिणाम है। एक और इसमें यशस कीर्ति और अपयश कीर्ति भी कर्म मुख्य रूप से आता है। तो कैसे परिणामों से हमें यशस कीर्ति बनती है और कैसे परिणामों से अपयश कीर्ति? जैसे अभी जो बात हुई थी ना, मेरा यश हो रहा है, मेरा नाम हो रहा है, मेरा नाम नहीं हो रहा है, मेरी कोई बात सुन रहा है, कौन नहीं सुन रहा है, ये सब क्या है? एक बड़े पंडित जी साहब की रचना में आता है, प्रभु की भी तूने नहीं मानी तो जग कैसे तेरी माने। हमें लगता है बच्चे नहीं सुन रहे, तो विचार करें, बच्चे नहीं सुन रहे, हमने अपने माँ बाप की कब सुनी थी? हम जब बच्चे थे हमने सुनी थी। और अभी हम भगवान जो कह रहे हैं वो हम मानते हैं? भगवान की हम मानते हैं क्या? भगवान कहते हैं कि तुम अपने स्वरूप को देखो, और हम क्या करते हैं? पर पदार्थों को देखते हैं। तो जब हमने किसी की नहीं मानी तो हमारे कर्म कैसा बंधेगा कि कोई हमारी भी नहीं मानेगा। तो यशस कीर्ति और यशस कीर्ति कि कब यश होता है जग में? यश चाहने वालों का यश नहीं होता। एक कहावत चलती है, जो मांगे उससे भागे और जो त्यागे उसके आगे। तो जो यश चाहता है, जो ख्याति लाभ पूजादि चाह, ख्याति लाभ पूजा की इच्छा से यदि हम जो भी कोई काम करेंगे तो उससे ख्याति लाभ पूजा होगी नहीं होगी, उससे पाप का आश्रय यानी अब अयशस कीर्ति, अपयश कीर्ति का आश्रय होगा। और यश चाहने वालों का कर्म कौन सा बनेगा? अपयश। जो यश चाहने के कारण अपना जो भी काम कर रहे हैं, और ऐसे क्षेत्रों में कि जिनवाणी पढ़ सुन करके कि हमारा मान सम्मान ना हो, वास्तव में जो भी मान सम्मान है ये सब जिनवाणी का है। सूक्ष्म ज्ञान की कोई कीमत नहीं है, आज है कल नहीं। अभी अभी यहाँ बैठे बैठे भूल जाते हैं, कुछ कहना चाह रहे होते हैं और निकल जाती है दिमाग से। ये सूक्ष्म ज्ञान है, तो कर्म के उदय जनित सूक्ष्म जनित चीजें हैं, लेकिन वास्तव में जिनवाणी की जो महिमा है, जिनवाणी में जो बातें बताई गई है, महिमा उसी की है। वही लक्ष्य होना चाहिए, लक्ष्य कभी अपना भूलना नहीं चाहिए। तो इनाम कर्म के संबंध में अशुभ नाम के आश्रय की बातें बताई, और तद विपरीतम शुभस्य, उससे जो विपरीत कारण है कि योगों की वक्रता, तो उससे विपरीत क्या होगा? योगों की सरलता, मन वचन काय में एक रूपता और अविसंवाद की प्रवृत्ति, लड़ाई झगड़े की प्रवृत्ति नहीं हो। ये नेचर होती है कुछ लोगों की, तो बात में झगड़ा ही करेंगे कुछ भी हो, और कुछ लोग होंगे हम कारण भी उपस्थित करेंगे तो भी उनकी नेचर ऐसी होगी कि वो मतलब बच के निकल जाएंगे, यानी वो फंसेंगे नहीं उसमें। वो अविसंवाद की जो प्रवृत्ति है, ये शुभ नाम कर्म के आश्रम का कारण है।
नामकरण की जो प्रकृतियां शुभ अशुभ रूप होती हैं, एक और हमें पॉजिटिव थिंकिंग इससे मिलती है कि इनमें हम छाटें, इसमें हम देखें कौन कौन सी प्रकृतियां पुण्य रूप है, कौन कौन सी प्रकृतियां पाप रूप है, तो हमें पता लगेगा कि हमारे कितना पुण्य का उदय है। जो लोग थोड़ा एक आध कहीं कमी देख के ये रोना रोते रहते हैं, क्या कह रहे हैं हमारे तो ये पाप का उदय, ये पाप का उदय है, तो हमारे पास खुश होने के लिए भी बहुत सारे साइड हैं। एक एक प्रकृति को हम देखें, गति जाति, कौन कौन सी गतियां शुभ रूप हैं, तो अभी हम कौन सी गति में हैं, तो हमारे पुण्य का उदय है कि पाप का उदय है। मनुष्य गति पुण्य रूप है। जाति में हम कौन सी जाति में हैं, पंचेंद्रिय जाति, पंचेंद्रिय जाति पुण्य प्रकृति है, ये हमारे पुण्य का उदय है। फिर शरीर, शरीर सारे शुभ रूप ही होते हैं, तो औदारिक शरीर अभी मिला हुआ है, हमें पुण्य का उदय है। गति जाति शरीर, फिर अंगोपांग, निर्माण, बंधन, वो सब पुण्य रूप हैं। इसके बाद में संस्थान, सहनन, और जाते आगे बढ़ेंगे हम, त्रस हैं, प्रत्येक हैं, अभी हमारे शुभ नाम कर्म का उदय है, दूसरों को हम अच्छे लगते हैं, सुभग नाम कर्म का उदय है। कितनी सारी, अगर 93 में से हम निकालेंगे तो पुण्य प्रकृतियों का ढेर लगेगा। रोना किस बात का है, अभी बता रहे थे ना दीदी कि दुखी होने का काम ही नहीं। अगर हम कर्मों के उदय की अपेक्षा से भी अपने को देखें, जो लोग ये रोना रोते हैं, हमारे पाप का उदय, हमारे पाप का उदय, एक सिर में दर्द होगा तो रोना लेके बैठ जाएंगे, सिर दर्द हो रहा है, तो ये तो सोचे बॉडी में एक सिर ही है कि पार्ट, कितने पार्ट हैं बॉडी में। सिर में दर्द है, घुटनों में तो नहीं है, कमर में तो नहीं है, पेट में तो नहीं है, और गले में तो नहीं है, और क्या क्या ले सकते हैं, पैर में तो नहीं है, हाथ में तो नहीं है, ये सब देख के खुश हो सकते हैं। खुश रहने के लिए भी हमारे पास में बहुत सारे साइड हैं, लेकिन हमारी दृष्टि कहाँ जाती है, वो छिद्रान्वेषी, वो एक कमी जो है ना, वही हमारी दृष्टि जाती है। तो अगर हम खुश रहेंगे तो सातावेदनी है, तो और हमें आगे दुखी होने के अवसर नहीं मिलेंगे। और ये एक अवसर दुख का आया है और उसमें दुखी होंगे तो वापस से कौन सी प्रकृति बननी है, फिर असाता बननी है, तो दुखी दुखी रहना है। तो इन प्रकृतियों को समझकर हम आर्ट ऑफ लिविंग इनसे सीख सकते हैं। तो ये नामकरण की बात हुई। इसके बाद में है ये तीर्थंकर नामकरण के आश्रय के कारण बताए गए हैं, 16 कारण भावनाएं। ये आप लोग जब अपने अवसर आता है तो मेरे हिसाब से आप लोग भाद्रे के महीने में देखते ही होंगे। एक यहाँ विशेष बात देखने वाली बात यह है कि तीर्थंकर प्रकृति को भी, ये अध्याय कौन सा है, पाप आश्रव, पाप आश्रव की, अशुभ आश्रव की चर्चा का अध्याय है। और तीर्थंकर प्रकृति के आश्रव को के कारणों को 7वें अध्याय में नहीं लिया, जहाँ शुभ आश्रव का वर्णन था, उसको यहाँ अशुभ आश्रव के साथ में रखा है। इसलिए तीर्थंकर प्रकृति भी बंद करने योग्य नहीं है। गुरुदेव के प्रवचनों में मतलब सबसे प्रमुख वाक्य है ये कि जे भावे तीर्थंकर गोत्र बंधाए, वो भाव भी हे है, छोड़ने योग्य है, आश्रव है, आश्रव का कारण है। और स्थिति जो एक बार दिन में चली थी ना अपनी, स्थिति तो सभी कर्मों की अशुभ ही है, चाहे तीर्थंकर प्रकृति भी हो, उसकी भी लंबी स्थिति वो अच्छी नहीं होती। तो ये प्रकृतियां, क्योंकि कर्म है ना, जब तक तीर्थंकर प्रकृति का उदय रहेगा तब तक संसार में रहेंगे कि मोक्ष में जाएंगे। गुणस्थान कौन सा रहने वाला है तीर्थंकर भगवान का, तीर्थंकर प्रकृति का जब तक उदय रहेगा तब तक गुणस्थान 13वां ही रहने वाला है, सिद्ध नहीं हो सकते हैं। इसलिए तीर्थंकर प्रकृति भी बंधन करने योग्य नहीं है। इसको अभी अपन छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वो तो पूरा प्रकरण ही अलग है। अभी देखते हैं हम गोत्र कर्म के आश्रव के कारण। परात्म निंदा प्रशंसे, बोलिए, सदसद गुणोच्छादनोद्भावने च नीचेर गोत्रस्य। देखिए, पर आत्म, परात्म, पर आत्म, निंदा प्रशंसे। अब पर के साथ लगाना है पहला शब्द और आत्म के साथ लगाना है दूसरा शब्द। तो पर निंदा, आत्म प्रशंसा, दूसरे की निंदा, अपनी प्रशंसा। और सद 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 दिखेगा, लेकिन ये दय पूरा नहीं है,
दे आधा है और उसमें से अ अलग होगा, तो सत और असत। सत यानी विद्यमान और असत यानी अविद्यमान। सत असत गुणोच्छादनोद भावने, सत गुण और असत गुण का उच्छादन और उद्भावन। सत असत गुणों का उच्छादन और उद्भावन ये नीच गोत्र के आश्रव का कारण है। दूसरे की निंदा, अपनी प्रशंसा, और सद यानी विद्यमान गुणों का उच्छादन यानी ढकना, और अविद्यमान गुणों का उद्भावन यानी प्रकट करना। किसके? हाँ, दूसरों के गुणों को ढकना और दूसरों के जो गुण नहीं है यानी दोषों को उजागर करना। दूसरों के संबंध में ये दूसरों के गुणों को ढकना और उसके दोषों को उजागर करना, और अपने संबंध में अपने दोषों को ढकना और अपने गुणों को उजागर करना। ये सब कौन से कर्म का आश्रव का कारण है? नीच गोत्र। नीच गोत्र से क्या होता है? नीच गोत्र का उदय आएगा तो क्या होगा? नीच कुल मिलेगा। देखिए, तिर्यंच सभी नीच गोत्री हैं, नारकी सभी नीच गोत्री हैं, देव उच्च गोत्री हैं। देव सारे उच्च गोत्री होते हैं, चाहे अभियोग्य हो चाहे किलविषक हो, गोत्र सबका उच्च गोत्री होता है। और मनुष्यों में जरा दोनों चलता है। वैसे मनुष्य उच्च गोत्री कहलाते हैं, लेकिन फिर भी मनुष्यों में जो गोत्रों का विभाजन होता है तो मनुष्यों में दोनों चलता है। तो नीच गोत्र से क्या होता है? नीच कुल में जन्म होता है। और यहाँ गोत्र कर्म की परिभाषा किससे दी गई है कि हम उसकी जो आध्यात्मिक परिभाषा दी गई है कि हमारी जो प्रवृत्तियां, जो हमारे कार्य हमारे धार्मिक संस्कारों के अनुकूल हों, मतलब हमारे धार्मिक संस्कारों को बढ़ाने में निरत हों, वो कहलाते हैं उच्च गोत्र। और जो हमारी प्रवृत्तियां, जो हमारे कार्य हमें धर्म से विमुख करें, वो कहलाते हैं नीच गोत्र। लेकिन फिर भी हम तो यहाँ जिससे उच्च गोत्र और नीच गोत्र जैसा कहते हैं, जो हमारे यहाँ मनुष्य गति में गोत्र का विभाजन है, वही अर्थ अभी यहाँ में लेना है। तो नीच गोत्र में जाने से क्या होगा कि जैसे घर, अभी हम जैन कुल में जन्म लिया है हमने, तो सहज सारे संयोग हमें मिल गए, सब कोई दिक्कत नहीं। अभी कोई मुसलमान होता है, अभी कोई हरिजन होता है, उसको ये संयोग मिलना सुलभ है कि दुर्लभ है? अभी कोई आके बैठ, मतलब आजकल थोड़े बहुत केस ऐसे दिखते हैं, लेकिन कितना रेयर है कि किसी ऐसे व्यक्ति को ऐसे, अभी एक तिरंज यहाँ कुत्ते घूम रहे हैं, कबूतर घूम रहे हैं, कोई अंदर आके बैठ के सुनना चाहे, सैनी पंचेंद्री है, सुन सकते हैं, तो सुनना चाहे उनको सुनने देंगे? भगाते हैं, बाहर भगाते हैं। और आगे तिरंजों को हम नहीं घुसने देते। और हमारे में जो शेड्यूल कास्ट और इस तरह के हैं वो आसान नहीं है, सुलभ नहीं है। तो ये नीच गोत्र में जन्म लेना, ये सारा सीधा सीधा हमको धर्म से विमुख, क्योंकि वहां जाके तो सबसे पहले तो ये पेट भरने के काम नहीं लगे रहते हैं, और वो वहां जाके वो इस तरह का माहौल होता है, लड़ाई झगड़ा मारकाट, जहाँ जन्म लेता है, जिन संयोगों में जीव जन्म लेता है वो उसी रूप बह जाता है, क्योंकि पहले ही पाप के उदय से वहां जन्म लिया है। तो और जो प्रकृतियां हैं वो भी पाप रूपी होती हैं। एक कर्मों में भी एक ये क्या है कि मैत्री होती है, कर्मों में एका होता है कि जो पुण्य प्रकृतियां हैं वो पुण्य को बुलाती हैं। इष्टोपदेश में इस तरह का श्लोक है, नित कर्म चाहे कर्म का हित, जीव चाहे जीव का। वो जो पुण्य प्रकृतियां हैं वो और अपने साथ पुण्य प्रकृतियों को बुलाती हैं। यदि हमें देवायु का आश्रय हुआ है तो उसके साथ साथ जो प्रकृतियां बनेंगी वो सारी पुण्य प्रकृतियां बनेंगी। यदि हमें नरकायु का आश्रय हुआ है तो उसके साथ जो प्रकृतियां बनेंगी वो सारी पाप प्रकृतियां बनेंगी। तो अब नीच गोत्र का आश्रय हो गया तो बाहर में संयोग बहुत अच्छे मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। तो बाहर में भी वो संयोग ऐसे ही मिलेंगे। तो ये नीच गोत्र का आश्रय हमें नहीं हो तो हमें क्या करना, हमारे काम क्या हो रहे हैं दिन भर, ये देखें। दिन भर में एनालिसिस करें, सांझ सवेरे 2 घड़ी आत्म ध्यान लगाया कर, और ये अपने जो विचार हैं, अपने जो दिन भर के परिणाम हैं, उनका हिसाब लगाया कर कि हमारा दिन भर में कैसे कैसे परिणाम होते हैं। तो हम एनालिसिस करेंगे कि कितनी बार हमने अपनी निंदा की और दूसरे की प्रशंसा की,
और कितनी बार पराई निंदा की और अपनी प्रशंसा की। दिन भर क्या चलता है हमारा, अपने को हमेशा सुपर समझते हैं और दूसरों के सामने जहां बात आए वहां अपनी प्रशंसा। और कितने बार अपने गुण ढके। एक शैलेश भाई के प्रवचन में किसी में सुना था मैंने कि जब भी किसी को हमने काम किया, जैसे ऑफिस वगैरह होते हैं ना, तो ऑफिस में कौन सफल होता है, कौन सा जो अधिकारी है वो कौन सफल होगा कि काम करके और उसका श्रेय दूसरों को दे, सारा क्रेडिट अपने सबऑर्डिनेट्स को दे, तो वो सारे उसके अनुकूल हो जाएंगे। तो दूसरों की प्रशंसा करें और काम तो करें सारे वो, और प्रशंसा करें अपनी, तो क्या होगा, वो फेल हो जाएगा। वो सब कहेंगे काम तो सारा हम करते हैं, हमको कुछ नहीं। इसलिए वो दूसरों का आभार वगैरह जो ये किया जाता है ना, तो दूसरों की प्रशंसा करें, दूसरे के गुणों को प्रकट करें, ये उच्च गोत्र के आश्रम का कारण है। और दूसरों की निंदा करना ये नीच गोत्र के आश्रम का कारण है। तद विपर्ययो नीचे वृत्ति को चौतरह से उसका विपरीत और नीच नम्र वृत्ति, अपनी प्रशंसा उसका विपरीत यानी पराई प्रशंसा और अपनी निंदा, और नम्र वृत्ति, नम्र नीचे वृत्ति, नीच वृत्ति का मतलब नीच नहीं, नीच का मतलब है नम्र वृत्ति हो, परिणामों में मृदुता हो, मान का अभाव हो, ये उच्च गोत्र कर्म के आश्रम का कारण है। इस तरह से गोत्र कर्म के आश्रम के कारण कहे गए। अब एक है अंतराय, अंतिम बच रहा है हमारे अंतराय कर्म। अंतराय कर्म किसे कहते हैं? जो हमारे दान लाभ भोग उपभोग वीर्य में बाधा डालने में निमित्त हो उसे अंतराय कर्म कहते हैं। तो अंतराय कर्म के उदय से हमारे बाधा होती है। और ये अंतराय कर्म बंधता कैसे है? विघ्न कर्णम अंतरायस्य, बोलिए, विघ्न कर्णम अंतरायस्य, दान लाभ भोग भोग वीर्य, दूसरों के इन दान लाभ भोग भोग वीर्य में बाधा डालने से अंतराय कर्म का आश्रम होता है। एक अंतराय हमने वहां भी पढ़ा था ज्ञानावरण के आश्रम में, ख्याल में है आपको? प्रदोष निर्णव मात्सर्य अंतराय, तो वहां भी अंतराय है और यहाँ भी अंतराय है। तो ज्ञान दर्शन के संबंध में अंतराय बाधा डालना वो ज्ञानावरण के आश्रम का कारण है, और दान लाभ भोग भोग वीर्य के संबंध में बाधा डालना वो अंतराय कर्म के आश्रम का कारण है। इसमें भी छोटी छोटी बातें हैं जिसे हम लोग ध्यान में रखते हैं। जैसे प्रवचन में बैठते हैं तो अब वैसे तो तरीका यही होना चाहिए, जो पहले आए वो आगे आके बैठ जाए, जो बाद में आए वो पीछे आके बैठे। पर कभी कभी ऐसे होता है कुछ लोग पीछे से बैठना स्टार्ट कर देते हैं। अब जगह तो उतनी लिमिटेड है, तो बाद में आने वाले आगे आके बैठते हैं। अब बाद में आने वाले आगे आके बैठे तो जो पहले से पीछे बैठा है वो उसके आगे आ जाएगा, तो आगे आ जाएगा तो उसके दर्शन में बाधक बनेगा। तो ख्याल में रखते हैं वैसे हम कि पूछ लेते हैं आपको बाधा तो नहीं है, लेकिन फिर भी कभी भी दर्शन करते समय, पूजन करते समय, स्वाध्याय में बैठते समय इस बात का हम ध्यान रखें कि हम दूसरों के आगे तो नहीं आ रहे हैं। ये तो दर्शन के संबंध में हुई। इसी तरह से दान लाभ भोग उपभोग वीर्य में अंतराय कर्म का उदय होता है। हम दान देना चाहते हैं और नहीं दे पाते। ऐसा होता है कभी किसी के साथ? बहुत बार ऐसे होता है, हम पर्स में रुपए रख के लाते हैं, ये देंगे, ये गुल्लक में डालेंगे और सारा काम कर कर आके चले जाते हैं और गाड़ी में बैठ जाते हैं, रवाना हो जाते हैं, तब याद आता है कि इसी में रह गए, चढ़ाए ही नहीं, दिए ही नहीं। होता है नहीं? ये क्यों हुआ ऐसा कि दान देना चाहते थे और दान नहीं दे पाए, दानांतराय कर्म का उदय है। कभी हमने किसी को दान देने से रोका होगा। कोई समझ लीजिए कि हमारा कोई रिलेटिव है, भाई बंधु है, लेकिन उनका व्यापार धंधा अलग है, अपना अलग है, लेकिन उन्होंने दान दे दिया, उन्होंने 1 लाख रुपया दान दे दिया, और हम मन में कैसे परिणाम करते हैं? क्या जरूरत थी इतना दान देने की? जबरदस्ती, खुद के घर की तो व्यवस्था नहीं हो रही, इन्होंने तुमसे थोड़ी ना मांगा है। हम उनके दान देने में जबरदस्ती क्या करते हैं? अपने परिणाम बिगाड़ते हैं। हमसे तो उन्होंने लिया नहीं, वो उसकी वो जाने। यद्यपि अपनी व्यवस्था देख के ही देना चाहिए, लेकिन उसकी वो जाने, और कभी कभी उनको मना करेंगे, क्या जरूरत है इतना यहाँ दान देने की। तो इस तरह के जो हमने परिणाम किए, इससे क्या होगा? दानांतराय कर्म का आश्रय होगा। इस तरह से लाभ, किसी भी चीज का हमें लाभ लेना हो
अभी जैसे इसी चीज का कि कोई स्वाध्याय के लिए आ रहा हो और बीच में ही हम उसको और कहीं ले जाएं, तो उसको स्वाध्याय के लाभ से वंचित किया, तो खुद को भी कौन सा कर्म बनेगा? लाभांतराय कर्म, कि हम भी कभी इस तरह के लाभ से वंचित हो जाएंगे। इसी तरह से भोग और उपभोग, भोग उपभोग की भी जो भी चीजें हैं, खाने पीने की, पहनने ओढ़ने की, इन चीजों से वंचित करने में ये भोगांतराय, उपभोगांतराय। और वीर्यांतराय, शक्ति, हमारे में जितनी शक्ति है, जितनी पावर है, यहाँ शक्ति का मतलब है शारीरिक शक्ति भी और आत्मिक शक्ति भी, हम उसको यदि यूज में नहीं लेते हैं और दूसरे को उसको यूज नहीं करने देते हैं, तो ये अंतराय कर्म का आश्रय होता है। जैसे कि बच्चों के संबंध में भी बात हमारी आई थी कि बच्चों में कैपेसिटी है, मान लीजिए एक आसन करने की, उपवास करने की, लेकिन हम मोहवश उनको नहीं करने दे रहे हैं कि नहीं करना, हम उनको उनकी शक्ति प्रकट होने में रोकते हैं, तो ये हमारे शक्ति वीर्यांतराय नामक अंतराय कर्म के आश्रय का कारण बनता है। तो इस तरह से ये दूसरे के कामों में विघ्न डालने से अंतराय कर्म का आश्रय होता है। अभी इसमें एक प्रश्न, अभी तो आपका नहीं उठ रहा, फिर बाद में उठेगा, फिर तो मैं मिलूंगी भी नहीं और कोई विद्वान मिलेंगे उनसे पूछेंगे, लेकिन प्रश्न उठता है, फिर हम क्या करें? सुबह सुबह बच्चों को स्कूल भेजना पड़ता है, तो उनकी नींद में बाधा हम डालते हैं, तो बाधा डालें कि नहीं डालें? कोई यहाँ प्रवचन में सो रहा है तो जगाएं कि नहीं जगाएं? क्या करें? अब बाधा तो डल रही है, बाधा तो आ रही है। अब किसी का आज उपवास है या रात्रि हो गई, अब वो भोजन मांग रहा है और हम नहीं दे रहे हैं, तो हम उसके भोग में बाधा डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे हैं? फिर क्या करें? हम तो कर्मोगाश्रम नहीं करना, वो मांग रहा है तो दे देंगे, क्या करना? ऐसा नहीं है। इसके लिए एक सूत्र यहाँ पहले ही दिया, मैंने आपको पहले दिन भी बताया था। ये सूत्र है, सूत्र का नंबर है, तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात वाला है ना, 6 नंबर का सूत्र है, पेज नंबर 118 पे। तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर्य विशेषेभ्यस तद विशेषः। आश्रव में विशेषता किन कारणों से होती है? कि हमें, आपने तो इतने सारे कारण बता दिए, अब हम तो कभी ना कभी ये जो परिणाम कर रहे हैं, तो हर समय एक सा आश्रव होगा, मतलब दिमाग हमारा तो चकरा जाएगा कि कैसे काम करेंगे, भाव ही नहीं करें। कुछ लोग ऐसे आके ऐसे बोलते हैं, फिर क्या करें हम? भाव ही नहीं करें कुछ भी। भाव तो होंगे, भावों के बिना कैसे रहेगा, फिर करें क्या? तो ये आश्रव में विशेषता यानी फर्क, आश्रव में जो ये फर्क पड़ेगा वो किस काम से पड़ेगा? कि तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव, अज्ञात भाव, अधिकरण और वीर्य की विशेषता से, उनके भेद से ये आश्रव में विशेषता पड़ेगी। यानी हम यहाँ जिनवाणी में कोई अगर किसी को नींद आ रही है और हम उसको उठा रहे हैं, तो हमारा भाव कौन सा है? सुनाने का भाव है। तो वो हमारे जो कहते हैं ना टोडरमल जी साहब, फल तो अभिप्राय का लगता है, क्रिया का फल नहीं, परिणाम का फल नहीं, फल अभिप्राय। हमारा अभिप्राय क्या है? उस समय हमारे भाव कैसे हैं? कोई भी काम जब हम कर रहे हैं, काम तो चलेंगे संसार में, तो उनमें आश्रव कैसा कैसा होगा कि उस काम में हमारी कितनी तीव्रता है। तीव्र भाव है, परिणाम वही हो रहे हैं लेकिन उसमें मंद भाव है। किसी का विघ्न डालने का ही परिणाम हो रहा है, लेकिन एक तीव्रता से विघ्न डाल, ऐसा परिणाम हो रहा है कि तीव्रता से विघ्न डालें, और एक मंद परिणाम है, विघ्न डालने का तो है लेकिन उसमें मंदता है। तो उससे आश्रव में भी फर्क, आश्रव में फर्क मतलब वो स्थिति और अनुभाग में, कर्मों के आने में, प्रदेश बंध में तो कोई फर्क है नहीं, उनके विभाजन में कोई फर्क है नहीं, लेकिन जो उनकी स्थिति और अनुभाग है उसमें ये तीव्र भाव और मंद भाव, इससे फर्क पड़ेगा। ज्ञात भाव और अज्ञात भाव, जानबूझकर कर रहे हैं, किसी को परेशान कर रहे हैं जानबूझ के। जैसे कि समझ लीजिए टाइम हो गया, अब आज दिन भर में ऐसा ही हुआ बार बार में तो अब कोई चला के ओवर टाइम करे तो ज्ञात भाव, उसका आश्रव वो अलग होगा। और गलती से घड़ी बंद हो गई है कि ख्याल नहीं रहा, विषय से चल रहा है, ध्यान में नहीं रहा, जानकर तो कौन करता है, यहाँ पे तो ऐसा बात है ही नहीं, लेकिन उदाहरण के लिए अभी अपन को यही मिल गया इसलिए। तो जानबूझ के किया गया है
तो अधिक आश्रव होगा, और अनजाने में हुआ है तो। अब इसमें ज्ञात भाव और ज्ञात भाव में एक बात और है कि किसी चीज को हम जानते हैं और जानकर कर रहे हैं तो उसमें आसक्ति कम होगी। दो बातें हैं, एक तो अभी ये जो उदाहरण लिया, जानबूझकर कोई पाप कर रहे हैं उसमें आश्रय हो रहा है, और अनजाने में पाप हो रहा है उसमें आश्रय हो रहा है, दोनों में फर्क होगा। लेकिन किसी पाप को हम जानते हैं कि इसमें पाप है और उसके बाद भी हमको करना पड़ रहा है, हो रहा है, तो उसमें जो आसक्ति होगी वो आसक्ति कम होगी, तो उसमें आश्रय कम होगा। और जिसमें हम जानते ही नहीं है कि ये पाप है तो वो फुल फ्लैश खुल के आराम से करेंगे वो काम, तो उसमें जो आश्रय होगा वो अधिक होगा। इसलिए ज्ञात भाव और अज्ञात भाव में दो पहलू हैं, उसमें दो साइड है कि किस तरह से वो ज्ञात भाव और अज्ञात भाव है। और अधिकरण यानी आधार क्या है, इसके लिए यहाँ पे सूत्र है जीवाधिकरण और अजीवाधिकरण, कि किसके आधार पर हमारे ये जो काम हो रहे हैं वो अधिकरण। और वीर्य, वीर्य का मतलब है पावर, ताकत, कि हमारी पाप करने की या पुण्य करने की शक्ति कितनी है। अगर हम थोड़ा इनकी कर्मों की थोड़े डिटेल में पढ़ें, घुमटसार में पढ़ें, तो कर्मों की जो स्थिति है, उत्कृष्ट स्थिति और जघन्य स्थिति, तो कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति को कौन बांध सकता है, कौन बांधता होगा? मोहनीय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति को कौन बांधता होगा? निगोदिया, निगोदिया ही तो बांधता होगा दर्शन मोह की उत्कृष्ट स्थिति को। संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक, कि उसकी ताकत, निगोदिया की ताकत कहाँ है? आयु कर्म, सारे कर्मों की जो स्थिति, जो उत्कृष्ट स्थिति है, संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक और मिथ्या दृष्टि, आयु कर्म को छोड़ के सभी कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति को संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक, इतनी ताकत भी होनी चाहिए। जैसे आपने सुना होगा कि सातवें नरक कौन जाता है? सातवें नरक चौथे काल में, ये सुना है हमने, मोक्ष जाएंगे तो भी चौथे काल में, और सातवें नरक जाएंगे तो भी, क्योंकि वो उतनी ताकत, वो वज्रशव नाराज सैनन वाला ही जीव मोक्ष जा सकता है, वही सातवें नरक जा सकता है। तो उतनी ताकत, जैसे एक छोटा बच्चा है 3 दिन का, वो फर्स्ट वो लगता है ना वैक्सीन 3 दिन के बच्चे को, पता होगा छोटे बच्चे जिनके होंगे, तो वो कितना चिल्लाता है, वहाँ हॉस्पिटल सिर पे उठा लेता होगा, एक सुई लगती है तो जरा सा ची करके रोएगा। और जब वो 3 साल का हो जाएगा, जब इंजेक्शन लगता है तब कैसे सिर पे उठा लेता है। तो वो ताकत, उसमें ताकत नहीं ना ज्यादा, तो ये वीर शक्ति कितनी है, वो आश्रव कितना कर पाएगा। एक इंद्रिय है कि आश्रव, उसके कर्मों की स्थितियां वो अलग हैं, उसकी जघन्य और उत्कृष्ट स्थितियां अलग हैं, और संगी पंचेंद्रिय है तो वो कितना कर्मों का आश्रव कर पाएगा। ये सब बातों के आधार पे आश्रव में भेद पड़ता है। तो कर्मों के आश्रव के बारे में हमने थोड़ा बहुत जाना। इसको पढ़ के सुन के हमें अपने परिणामों का ख्याल रखना है। कर्म का उदय तो जो पिछले बंध गए वो अभी उदय में आ रहे हैं, लेकिन अब भविष्य में हम ऐसे कर्मों को बांधने से बचें। और जो हमारे संयोगों को हम बदलने में लगे हुए हैं, उसमें हम अपना सारा बुद्धि, समय, शक्ति लगा रहे हैं, तो ये समझ में आता है कि ये सारे संयोग कर्म के उदयजन्य परिस्थितियां हैं, और ये संयोग हमारे ही निमंत्रण से मिले हैं, क्योंकि हमने ही ऐसे परिणाम पिछले भवों में किए थे। तो ये सारी बात आके यहाँ पर केंद्रित हो जाती है। तो हम अपने को देखें, अपने में ही सुधार करें, अपनी भूल पहचाने, अपने स्वभाव को पहचानेंगे तो भूल निकल जाएगी। तो अपने गैर स्वभाव की आराधना के माध्यम से इन समस्त आश्रवों का अभाव करके और संवर निष्ठा प्रकट करके मुक्ति की ओर हम सब गमन करें और मुक्ति में सब मिलें। इसी मंगल भावना से अभी की बात पूरी करती हूँ। और इन दिनों में जो भी मैंने यहाँ आपके सामने प्रस्तुत किया, ये सब जिनवाणी के आधार से ही किया है। फिर भी सूक्ष्म ज्ञान में अगर कहीं कोई भूल रह गई हो तो आप लोग जरूर जिनवाणी से मिलान करके उसका सुधार करना। और मेरे कहीं कथन में कहीं किसी को भी कुछ पर्सनली अगर लग गया हो, कुछ ऐसा आप लोगों को फील हुआ हो, तो मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। जय जय।